नेहा की खुशी का ठिकाना नहीं था। सालों बाद वो अपने परिवार के साथ अपने ससुराल में रहने जा रही थी। मम्मी जी, अब हम आपके पास ही रहने आ रहे हैं। दीपक को वर्क फ्रॉम होम मिल गया है। उसने जब सासू माँ को फोन पर ये खबर दी तो उधर से भी खुशी भरा जवाब आया, अरे वाह, बहुत अच्छा किया बेटा, ये घर तुम्हारा ही तो है। पर क्या ये सच में उसका घर था? दीपक और उनका बेटा रोहन जब घर पहुँचे तो माहौल अच्छा था। सास ससुर ने उनका स्वागत किया। रोहन तो सबसे ज्यादा खुश था। वो अपने दादा दादी से बहुत प्यार करता था और हमेशा उनके साथ रहना चाहता था। दादी, अब मैं हमेशा आपके पास रहूंगा। हम साथ में ढेर सारी कहानियाँ सुनेंगे और आप मुझे रोज लड्डू दोगी। दादी भी उसे प्यार से गोद में उठाकर बोली, हाँ बेटा, बिल्कुल। नेहा ने भी पूरे मन से घर संवारना शुरू किया। चीजों को साफ सुथरा करना, दीवारों पर नई तस्वीरें लगाना, किचन को थोड़ा अपने हिसाब से सेट करना, बस यही तो किया था उसने। पर धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि शायद उसकी ये कोशिशें उसकी सास को पसंद नहीं आ रही थी। घर जो इतने सालों से सासू माँ की मर्जी से चलता आ रहा था, वहाँ अब बहू अपनी सोच लाने लगी थी। ये बदलाव सासू माँ को खटकने लगा। वो हर बात में नेहा को टोकने लगी, अरे ये चीज यहाँ क्यों रखी, ऐसे मत करो, मुझे आदत नहीं है। धीरे धीरे नेहा समझने लगी कि उसे घर संवारने नहीं दिया जा रहा, बल्कि ये जताया जा रहा है कि ये घर उसका नहीं है। दिन बीतने लगे। नेहा अब पहले जैसी खुश नहीं रहती थी। उसे महसूस होने लगा कि चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, इस घर में उसकी जगह नहीं बन रही। जो भी वह करती, सास उसमें कोई न कोई कमी निकाल ही देती। बहू, तुमने खाना बनाया, लेकिन मुझे तो पहले वाला स्वाद ही पसंद है। या फिर तुम्हें जरूरत क्या थी पर्दे बदलने की? धीरे धीरे नेहा का दिल काम से उचटने लगा। अब वो घर के काम जल्दी निपटाकर अपने कमरे में चली जाती, चुपचाप आंसू बहाने। दीपक से वो कुछ कह नहीं पाती, क्योंकि वह अपने काम में इतना व्यस्त रहता कि उसके पास अपनी पत्नी की तकलीफें सुनने का समय ही नहीं था। और जब कभी नेहा कहती तो दीपक यही कहता, तुम जरूरत से ज्यादा सोच रही हो, मम्मी ऐसी नहीं है। पर क्या सच में वह गलत सोच रही थी? छोटे छोटे इशारे, बड़े संकेत। नेहा को एहसास होने लगा कि ये घर उसे अपनाना नहीं चाहता। जब वे यहाँ आए थे तो उसकी सास ने कहा था, तुम लोग चाहो तो अपना अलग घर ले सकते हो। तब नेहा को ये बात सामान्य लगी थी, लेकिन अब उसे समझ आ रहा था कि ये एक संकेत था। संकेत कि उन्हें इस घर में रहने की इजाजत नहीं, बस एक अस्थायी सहारा दिया गया था। घर में एक छोटा सा गार्डन था, जिसे नेहा बहुत प्यार करती थी। उसे गार्डनिंग का शौक था, लेकिन जब उसने वहाँ कुछ नए पौधे लगाने चाहे तो सासू माँ ने टोक दिया, अब ये गार्डन तो सरकार के अंडर आ गया है, यहाँ कुछ नहीं उगाया जा सकता। तब नेहा ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, पर अब उसे समझ आ रहा था, ये भी एक बहाना था ताकि वह इस घर को अपना न समझे। रोहन तो सबसे ज्यादा उत्साहित था कि अब वह अपने दादा दादी के साथ रहेगा। वो हर दिन उनके साथ खेलने की कोशिश करता, पर जब भी घर में कोई बहस होती, सास ससुर उससे भी दूरी बना लेते। एक दिन जब नेहा और उसकी सास में हल्की सी कहासुनी हुई, तो उसकी सास ने रोहन से भी बात करना बंद कर दिया। छोटा सा बच्चा जो अपनी दादी से इतना प्यार करता था, अचानक हैरान था कि दादी उससे नाराज क्यों है। वह उनके पास गया और बोला, दादी, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? पर दादी ने मुंह फेर लिया। छोटा रोहन दुखी होकर अपनी माँ के पास आया और बोला, मम्मा, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? नेहा का दिल भर आया। वो समझ गई कि अब ये सिर्फ उसका दर्द नहीं रहा, बल्कि उसके बेटे का भी हो गया था। नेहा दिन रात सास के ताने सहती रही, पर जब उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे आराम की जरूरत थी, तब सास ने जरा भी परवाह नहीं की, बल्कि मुंह फुलाकर कह दिया, अब मैं काम करूं? बहू को आराम चाहिए। उसी वक्त उसे एहसास हुआ, इस घर में बहू को बीमार पड़ने का भी हक नहीं।
और जब कभी सास को हल्का सा जुकाम भी होता तो पानी का ग्लास तक उठाने में दिक्कत होती। अब नेहा के लिए सब कुछ साफ हो चुका था। ये घर, जहाँ उसने अपनापन खोजने की कोशिश की, उसे कभी अपना नहीं समझा गया। उस रात जब दीपक घर आया तो नेहा ने उससे कहा, दीपक, मुझे यहाँ से जाना है, ये मेरा घर नहीं है। दीपक चौंक गया। पर तुम्हें क्या दिक्कत है? नेहा मुस्कुराई। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस सुकून था। अब कुछ नहीं, बस इतना समझ आ गया कि जहाँ अपनापन न मिले वहाँ रहने की जरूरत नहीं। दीपक को अब सब समझ में आ चुका था। कुछ दिनों बाद नेहा, दीपक और रोहन ने अपना एक नया घर ले लिया, जहाँ कोई ताने नहीं थे, कोई रोक टोक नहीं थी, सिर्फ प्यार था। और वो तीनों थे, एक परिवार, एक घर। कभी कभी लोग कहते हैं ये घर तुम्हारा ही है, लेकिन जब असल में अपनापन नहीं होता तो दीवारें घर नहीं बनती। सच्चा घर वही होता है जहाँ बिना शर्त प्यार और सम्मान मिले।